हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आपको पता ही है कि हम अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट के सार्थक बुक के सॉल्यूशन बनाते हैं और एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और ये BT UP का जो नया सिलेबस है 2024 में चेंज हुआ था, उसके ऊपर बेस्ड, नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड वीडियो हैं जो कि आपके काफ़ी लंबे समय तक काम आएंगे और आप एग्ज़ाम में इनसे रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं जल्दी जल्दी देख करके 2x स्पीड पे या 1.5 स्पीड पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे 6th क्वेश्चन है हमारे पास, सेक ए एक्स, इसका आपको जो है वो डिफ्रेंशिएशन करना है। तो वैसे तो आप चेन रूल से बड़े आराम से कर सकते हो एक ही लाइन में, लेकिन यहाँ पर हमें प्रथम सिद्धांत से करना है। तो लिखा होगा प्रथम सिद्धांत से अवकलित करें, तो ये इसको अवकलित करना है। तो एफ एक्स आपने सेक ए एक्स लिया तो एफ एक्स प्लस एच आपको सेक ए एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स फार्मूला लिखना चाहिए था, एक है ना, तो फार्मूला लिखा, वो आप अब फेमिलियर हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आपने लिमिट एच टेंस 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ये वैल्यू रख दी। इसको 1/cos में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद एलसीएम ले लिया है आपने, ऊपर जो ऊपर एलसीएम लेंगे वो आपका कॉस ए एक्स कॉस एच एक्स प्लस वो एच के साथ लिखा जा सकता है, और यहाँ पे कॉस ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स प्लस एच ये आ जाता है। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन, है ना, और इंटू साइन इतना, ये इसकी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, आपने फॉर्मूला लगा देना है और इसके बाद थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें आप क्या करोगे कि आपके पास एक कॉस का टर्म है, नहीं दोनों साइन के टर्म हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, नीचे जो है वो जो सिंपल कॉस ए एक्स प्लस एच और कॉस ए एक्स, इसको तो इसके साथ रख लिया, साइन ऊपर रख लिया, और यहाँ पर जो साइन ए एच बाई 2 है इसके साथ आपने नीचे एच तो रख लिया है, साथ में पुराना वाला ए बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने अब सबसे पहले लिख लेनी है इसको, और बाकी चीज़ जो है वो आपने ये दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिख दी है, और स्मॉल ए जो है वो एक्स्ट्रा में जो सबसे बाहर उसको निकाल लिया, 2 आपका एक कट गया है, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका तो 1 हो जाएगा, ये लिमिट आपकी साइन एक्स प्लस अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगी। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए एच की वैल्यू 0 डालने पर भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन ए एक्स इतना बचेगा। नीचे भी एच 0 डाल देंगे तो कॉस ए एक्स और इंटू कॉस ए एक्स बनेगा, ठीक है ना। साइन ए एक्स अपॉन कॉस एक्स को टेन एक्स कर देंगे और 1 अपॉन कॉस आपका सेक हो जाएगा। तो आप अगर सेक ए एक्स को करते भी अगर डिफ्रेंशिएट मान लिया तो इतना ही आता। देखिए, सेक ए एक्स को अगर आप करते तो पहले सेक ए एक्स का जो है सेक ए एक्स टेन एक्स हो जाता, और फिर ए एक्स को एक बार और करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट, तो ए आ जाता है। तो इस तरह से आप चेन रूल लगा के भी करेंगे तब भी वही आएगा। मैंने बताया ना कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आंसर पता लग जाता है आपको, सिंपल डिफ्रेंशिएट करके आंसर पता लग जाएगा, बाद में आपने वही घुमा फिरा के ला देना है उसको। आप सही से सॉल्व करोगे आ भी जाएगा, गलती हो गई कुछ तब भी आपको पता है कि आंसर ये ला के छोड़ना ही छोड़ना है। अब यहाँ पे मान लिया सपोज़ करो आप कुछ भी टेक्निकलिटी में कमी कर दो, मान लिया यहाँ पे, तो कोई भी एग्जामिनर इसमें नहीं जाएगा आपका एग्ज़ाम में, बस काट पीट ना मचाई हो। मतलब आपने जैसे यहाँ काट दिया ऐसे ऐसे, फिर यहाँ काट दिया ऐसे ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि कन्फ्यूज़ हुआ है बच्चा, फिर वो एग्जामिनर पकड़ लेगा आपकी गलती। अदरवाइज़ इसमें अगर कोई आप थोड़ा दाएँ बाएँ कर भी दो और बाद में आके सेट होके आपका इतना ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं, जल्दी नहीं पता लगने वाला किसी एग्जामिनर को, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें है टेन एक्स। तो इसमें भी आपने एफ एक्स प्लस एच निकाल लिया और फिर फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। टेन का आपने साइन अपॉन कॉस कर दिया, इस टेन का भी साइन अपॉन कॉस कर दिया। उसके बाद एलसीएम लिया, बिल्कुल पिछली तरह से ही है, ठीक है ना। ये एच के साथ इतना लिख देंगे, ऊपर साइन एच बचा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो साइन कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इस तरह से बन गया था, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो गया, पुराने से थोड़ा सा सिंपल हो गया है। तो ये साइन एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच कॉस एक्स इस तरह से हो गया जा करके। तो ये चीज़ जो है वो आपकी मल्टीप्लाई में आएगी, हाँ ये चीज़ जो है एच मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे। साइन एच बाई एच अलग कर लेंगे इसका, और बाकी के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। और फिर देखिए 1/cos² यानी कि यहाँ पे जब एच ज़ीरो पुट किया होगा ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यानी कि cos² बना है, तो वो sec² एक्स हो गया। अब tan x का डायरेक्ट भी आपको मालूम है sec² एक्स होता है। तो कायदे में जो भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उनके प्रूफ अगर पूछ दी जाए तो भी आप प्रथम सिद्धांत से ही करोगे उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, कॉट एक्स। कॉट एक्स का आपको मालूम ही है कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, आपको आंसर पता ही है, बस आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है इसका।
प्रूफ भी हो जाएगा प्रथम सिद्धांत से का, तो भी आप उसको उसी तरह से करोगे। तो एफ एक्स कॉट एक्स हो गया, एफ एक्स प्लस एच कॉट एक्स प्लस एच हो गया। अब फॉर्मूला लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स का, वो यहाँ लिखा नहीं गया है किसी क्वेश्चन में। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि उस फॉर्मूले को ज़रूर से ज़रूर लिखें। अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, कॉस अपॉन साइन किया, फिर एलसीएम ले लिया। ये बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन समझ लीजिए उसी तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो वो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, एच मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाएगा। अब साइन एच बाई एच को अलग कर लिया आपने, बाकी अलग रखा, ठीक है ना। अब इसमें एच ज़ीरो पुट करेंगे तो साइन एक्स यानी कि कॉस एक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और माइनस आपका यहाँ से आ गया था, ये जो आपका साइन माइनस एच आया था तो उसको माइनस बाहर लेके साइन एच कर दिया था, ठीक है ना। तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए यहाँ पे है हमारे पास लॉग ए एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन लॉग ए एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच यानी कि लॉग ए एक्स प्लस एच हो जाएगा। तब आपने फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पे आपने एक्स जो है वो ए एक्स कॉमन ले लिया अंदर से, तो लॉग ए एक्स वन प्लस एच अपॉन एक्स बचा। अब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है ना, तो आप प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको लॉग ए एक्स प्लस लॉग वन प्लस एच अपॉन एक्स माइनस लॉग ए एक्स करा। यहाँ से ये इतना ये इससे कट गया, तो लॉग वन प्लस वन एच अपॉन एच ये बचा आपका। आपने ऊपर फॉर्मूला खोल देना है लॉग वन प्लस एक्स का, वो सीरीज़ पूरी खोल दी अपॉन एच, एच कॉमन लेके नीचे से कट जाएगा, ठीक है ना। और अब आपने क्या करना है कि इसमें जो है वो एच कॉमन लेके कट गया है, ठीक है। अब एच की वैल्यू ज़ीरो डाल देंगे तो आपका ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो वन अपॉन एक्स बचेगा केवल। तो ये आपका जो है लॉग एक्स का जो है वो एक तरह से प्रूफ भी हो गया लॉग ए एक्स का। इसमें वन अपॉन ए एक्स आना चाहिए था, ठीक है ना। कुछ इसमें कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, लॉग ए एक्स का जो है डिफरेंशिएशन आपका वन अपॉन ए एक्स, और ए एक्स का एक बार और, तो ए आता, अच्छा ए कट गया, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। लॉग ए एक्स का वन अपॉन एक्स और ए एक्स का एक बार और करेंगे तो ए कट जाएगा, तो वन अपॉन एक्स आएगा, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल तरीके से भी वो उतना ही आ रहा है, और हमने जब यहाँ से प्रूफ किया है तो भी ये इतना ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो केवल 10 बचा हुआ है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी जो है वो इसी में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और इसमें साइन एक्स डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है ना, जबकि आपके पास नॉर्मल जो लिखा होता है वो साइन एक्स लिखा होता है। तो ये डिग्री में है तो आप इसे जो है वो थोड़ा सा रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या किया गया है, ये जैसे यहाँ पे एफ एक्स साइन एक्स डिग्री है तो साइन पाई एक्स बाई 180 कर लिया है इसे। एफ एक्स प्लस एच भी जो है साइन, फिर इसमें आप एक्स प्लस एच रख देंगे तो उस तरह से बन जाएगा। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो प्रथम सिद्धांत का वो लिख करके फिर आप उसमें वैल्यू रख दोगे ये वाली, ठीक है। आपकी वैसे मर्जी है आपकी, आप चाहो तो एक्स डिग्री में ही चला दो और नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर दो। ये 1/80 1/180 180 करने की ज़रूरत अगर नहीं है तब भी उससे हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि बुक में हिंट दिया हुआ है तो इसलिए इन बच्चों ने उसी प्रकार से किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू कॉस, है ना, ये साइन इंटू इतना ये लगा दिया है, अपॉन में चल ही रहा है जो सॉल्व होके आया है। ये देखिए टू कॉस इतना, साइन इतना, ये इतना। फिर उसके बाद इसको ये आपका जो साइन के नीचे है आपने एच तो ले लिया, बाकी पाई बाई टू इंटू 1/80 ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ताकि वो लिमिट एडजस्ट हो जाए। फिर उस वाले को ये वाला जो है चीज़ सॉल्व करी है इसको, है ना, ये अलग से उसका तो वैल्यू 1 हो गई है, इसको बाकी बचे हुए को यहाँ पे ये सॉल्व किया है। टू से टू कैंसिल हुआ है ना, कॉस इतना और ये इतना 1/80 1/180 कट गया है। फिर उसके बाद जो पाई की वैल्यू 180 डाल दी है वो कट गई है, तो ये आपका कॉस पाई एक्स अपॉन 180 आता है, और फिर उसके बाद इसको हम जो है वो डिग्री में वापस कन्वर्ट कर देंगे तो साइन एक्स डिग्री आ जाएगा। तो जो हिंट दिया है उस हिसाब से तो ये इस प्रकार से होगा, लेकिन अगर आप साइन एक्स डिग्री में ही करना चाहें तो भी आप जिस तरह से साइन एक्स का प्रूफ होता है वैसे किया है, वैसे ही आप इसको वो कंप्लीट कर सकते हैं और वो कॉस एक्स डिग्री ही आएगा। तो इसलिए आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे करें। बुक में हिंट इस तरह का दिया था तो इसलिए इस तरह से कर दिया है, अदरवाइज़ आप नॉर्मल तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है, प्रथम सिद्धांत पे थी। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सारे समझ आ गए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर पहले से ही आप वीडियो देखते रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप जो है जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।